प्यारे सज्जनों, सब कर्मों का खेल है। बेटा बन करके, बेटी बन करके, दामाद बन करके और बहू बन करके हमारे घर कौन आता है? जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना अगर नहीं होगा तो फिर कोई नहीं आएगा। प्यारे सज्जनों, एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। बेचारा अकेले ही कमा करके फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के ही उतना पड़ा हुआ है, तुम मुझे दे दो, मैं उसे कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और तुम्हें भी फ़ायदा होगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने उसे कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बहुत बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से उसकी लगाम खींचता वो उतनी ही तेज़ भागती। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मन के गोल में जा कर के खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार कर दिया, फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए। उसका कोई वारिस तो था नहीं। अब ये पैसा किसको देना है? अब मेरे पास ही ये पैसा रहेगा। कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी कोई नहीं। सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और भी खुश हुए। भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। ये सोचकर सेठ जी बहुत खुश थे। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गए। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब ये कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ही उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास गए, हकीम के पास गए, वैद्य के पास दौड़े। वैद्य जी जो दवा लिख रहे थे, सेठ जी उसे खिला रहे थे, लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था। बीमारी बढ़ते बढ़ते खूब पैसा लग गया और लेकिन रोग नहीं कटा। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसे कोई लाइलाज मर्ज हो गया, इसको कोई असाध्य रोग है, अब ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर के उस बच्चे को लेकर के रोते आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, रे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, मेरा बच्चा जवान था, हमने सोचा ये बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया है, शादी होते ही ये बीमार हो गया है, हमने इसके लिए खूब पैसे लगा दिए। जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब ये बचेगा नहीं, इसे कोई असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज हो गई। कहते हैं कि अब ले जाओ घर पर, इसे 2 दिन में ही ये मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, रे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं जो दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खा करके मुर्दा भी उठ खड़ा होता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ।
सेठ जी दौड़ करके गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई। पुड़िया खाते ही वो बच्चा मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही हैं और घर में बहू रानी पूरा परिवार रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी विधवा हो गई और सेठ जी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तभी उधर से एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना चल रहा है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी क्यों रो रहे हैं? लोगों ने कहा, महाराज जिसका बेटा मर जाएगा वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी सेठ जी के पास गए और बोले, आपको रोना क्यों आ रहा है? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा बेटा मर गया है तो और किसको रोना आएगा? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, जिस दिन फौजी ने आपको पैसे दिए थे। सेठ जी ने कहा, हाँ, कारोबार के लिए पैसे मिले थे तो खुशी तो होनी थी, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, अरे उस दिन जिस दिन फौजी मर गया था तो सोचा था कि अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया है। तो सेठ जी ने कहा, महाराज खुश तो था। तो महात्मा जी ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई थी। सेठ ने कहा, किस दिन? जिस दिन आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज लड़का पैदा हुआ था तो खुशी होनी ही थी, सब लोग खुशी होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात है? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ ने कहा, किस दिन? अरे जिस दिन आप अपने बेटे को ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज बेटे की शादी थे, हर आदमी खुशी होता है, मैं भी खुशी हो रहा था। महात्मा जी ने कहा, जब इतनी बार खुशी मिल गई तो जरा सी बात के लिए क्यों रोते हो? सेठ ने कहा, महाराज ये जरा सी बात नहीं है, जवान बेटा मर गया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बन कर के आया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक़ में जितना लगना था आपने लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया, ब्याज दर ब्याज लगा करके डॉक्टरों को दिलवा दिया, और जब वो 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य को दिलवा दिए, पुड़िया खा करके चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया है। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर पर रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे करके विधवा बना करके चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। प्यारे सज्जनों, सभी संतों महापुरुषों का कहना है, ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वो समझदारी से भवसागर को पार कर जाएगा।